तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम से 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याएं सीख कर लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। इन्हीं गुरुकुल में उन्हें सुदामा जी से मित्रता हुई है, जिनकी कथा लोक प्रसिद्ध है। इसका विस्तार से वर्णन हम आगे करेंगे। अब भगवान मथुरापुरी में रहने लगे। मथुरापुरी के बारे में हम सुन चुके हैं कि बहुत ही संपन्न नगरी थी। सोने चांदी स्फटिक मणि की महलें वहाँ थी और सब कुछ था। बड़े आनंद से लोग भगवान का दर्शन करते और जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन भगवान ने अपने गोपियों को नहीं भूला। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मैं तो कह कर आया था कि मैं आऊँगा, लेकिन अभी तक गया नहीं। तो अपने मित्र, अपने चचेरे भाई, अपने मंत्री, अपने विश्वास पात्र और देखने में बिल्कुल अपने ही जैसे उद्धव जी को उन्होंने वृंदावन भेजने का निर्णय लिया। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे और बड़े ही ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी थे। तो उन्होंने गोपी से मिलने के लिए उनको भेजा, कहा कि जाओ उनकी विरह वेदना को शांत करो, क्योंकि ये गोपियों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है। यहाँ तक कि अपने परिवार को, धन जन गेह सब कुछ छोड़ा है मेरे लिए उसने। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर हम, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ते हैं उनका पालन पोषण भरण पोषण मैं खुद करता हूँ। उन्हें संतुष्टि मैं स्वयं देता हूँ। ये भागवत के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 4था श्लोक है। और गोपियों के बारे में उसने कहा कि देखिए, ये गोपियाँ इस जन्म की तो बात क्या, अगले जन्मों के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। केवल उन्होंने अपना चित्त, अपना मन मुझे दे दिया है, इसके अलावे वे कुछ नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में भगवान ने गीता में भी कहा कि योग क्षेम वहां में हम, उसका भरण पोषण सब कुछ उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो गोपियाँ उसी तरह की थी कि इस जन्म में क्या, अगले जन्म के लिए भी वे कुछ नहीं कर रही थी। और इससे बड़ी क्या कर सकती थी कि उन्होंने चित्त ही भगवान को दे दिया, समर्पित कर दिया, मन बुद्धि सब भगवान को दे दिया। हम लोग कहाँ ऐसा कर पाते हैं? भले कितना भी जन्म के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं जिसे गोपियाँ कर पाई। तो इस प्रकार समझा बुझा करके और सब कुछ कह के अपने प्रिय गोपियों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने उद्धव जी को ब्रजधाम भेजा। उद्धव जी चले और शाम के समय गोदोहन काल में ब्रज पहुँचे। देखिए, गोदोहन काल यहाँ लिखने का बहुत बड़ा अर्थ है। ये गो पर आधारित संस्कृति थी हमारे प्राचीन ज़माने में, कि गाय के दूहने के समय से लोग समय का माप करते थे। गाय को वन से लौटने के समय को लोग गोधूली बेला कहते थे। उस शुभ बेला में लोग कोई भी शुभ काम कर सकता है। इस तरह से गो आधारित संस्कृति थी और हर चीज़ को गो से संबंधित माना जाता था। समय भी गाय के अनुसार, और सब कुछ दूहने में कितना समय लगता है, लौटने का समय क्या होता है, इस आधार पर एक संस्कृति का निर्माण किया था हमारे आचार्यों ने। लेकिन आज दुख की बात है, इस संदर्भ में कहना जरूरी है कि लोग गाय की सेवा नहीं करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं। और कुत्ते की सेवा नहीं करते हैं, वे अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। इसे राम सुखदास जी ने भी लिखा है। इसलिए हम गाय की सेवा किसी न किसी रूप में करें। अगर हम घर पर नहीं पाल सकते हैं तो जो गाय पालता है उसको सहायता करें, यथोचित दान दें, तो ये भी गौ सेवा ही माना जाएगा। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करनी चाहिए। तो जब उद्धव जी गोधूली बेला काल में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सर्वत्र भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान चल रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर, और सब लोग उनकी विरह वेदना में है। जब वे नंद यशोदा जी से मिले तो वे भी रोने लगे कृष्ण के लिए। और उद्धव जी बड़ा मुश्किल में पड़ गए कि यहाँ की तो दूसरी स्थिति है, हमारी विद्वता तो यहाँ बिल्कुल असफल है, फेल हो गया हमारी विद्वता। यहाँ तो सब के सब प्रेमी हैं, भगवान कृष्ण की याद में 24 घंटा डूबे रहते हैं।
नंद हो, जसोदा हो या गोप गोपियाँ हो, सबकी स्थिति एक जैसी है। तो उन्होंने लीला गान सुना, उन्हें बांसुरी का धुन भी सुनाई दिया और भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊँगा, यह उनके जीने का आधार था। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम करते हैं। उद्धव जी कौन कौन सी बात किए, क्या स्थिति उनकी थी, आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।